4,200 करोड़ की लागत दावा वर्ल्ड क्लास हाईवे का उद्घाटन के गवाह खुद रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री। लेकिन महज 18 दिनों की बारिश में 84 जगहों से धंसकर भ्रष्टाचार का टापू बन गया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। कमाल देखिए कि देश की सड़कों को अमेरिका जैसा बनाने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के राज में चमचमाती सड़क को सुखाने के लिए खुले आसमान के नीचे फर्राटा पंखे और टेबल फैन लगाए जा रहे हैं। और जब इस बदहाली पर सवाल उठते हैं तो यूपी सरकार के बड़बोले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जनता को ज्ञान देते हैं कि खुद सड़क बना लो, इसमें कौन सी नई बात है। अब जनता पूछ रही है कि जनता टैक्स भी दे और गड्ढे भी खुद भरे, तो फिर एनएचएआई के बड़े अधिकारी और क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या सिर्फ दफ्तरों में बैठकर कमीशन के पैसे गिनेंगे? सबसे बड़ा और गंभीर सवाल तो ये सत्ताधारियों से कि दागदार ट्रैक रिकॉर्ड और महाघोटालों की सरगना रही कंपनी को ठेका दिया क्यों? कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बदहाल, बीजेपी सांसद का भाई हुआ मालामाल, मंत्री दिनेश प्रताप का गजब का तर्क। ये नया नहीं है, टूटती रहती है सड़क। क्या आपने कभी सुना है कि किसी चमचमाती नई सड़क को सुखाने के लिए टेबल फैन और फर्राटे पंखे लगाए गए हों? जी नहीं, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के 4200 करोड़ की लागत से बने नए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की हकीकत है। जिस हाईवे का उद्घाटन बीते 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, वो महज 12 से 18 दिनों के भीतर 84 जगहों से धंस गया और टूट गया। पहली ही बारिश ने डबल इंजन सरकार के विश्व स्तरीय विकास के दावों की हवा निकाल दी है। हाईवे की इस बदहाली पर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी को बेहद जानलेवा पार्टी करार दिया है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी यानी बेहद जानलेवा पार्टी। ऐसे प्राणांतक भाजपा विकास को देखकर तो लगता है कि भाजपाइयों की कमीशनखोरी का रिकॉर्ड सदियों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। जिस सड़क का फीता कटे अभी महीना भी नहीं बीता, उस पर चलने के लिए जनता अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? क्या ये इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है या फिर खुलेआम भ्रष्टाचार की मिसाल? बीजेपी करप्शन की गंगोत्री है। बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाती है, जो पहली बारिश में उखड़ जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा करप्शन हुआ कि पहली ही बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाया। और अब सुनने में आया है कि उसे 7,000 करोड़ रुपए के 2 और ठेके मिल गए हैं। इसका मतलब है कि करप्शन चालू रहना चाहिए, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के रिज्यूम में भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके नेताओं के द्वारा हो रहा है, अधिकारियों के द्वारा हो रहा है, मंत्रियों के द्वारा हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में लूट घसूट में व्यस्त है सरकार, और निश्चित तौर पे जनता की जो टैक्स पेयर की कमाई है वो भ्रष्टाचार में सरकार के द्वारा तब्दील की जा रही है। अब आइए इस पूरे खेल के सबसे बड़े किरदार पर। आखिर इस एक्सप्रेसवे को बनाया किसने? नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, और इस कंपनी के तार सीधे जुड़े हैं सत्ताधारी दल से। इस कंपनी के प्रमोटर प्रदीप जैन हैं, जो आगरा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के सगे भाई हैं। जनता पूछ रही है कि क्या भाई के सांसद होने के रसूख के कारण इस कंपनी के घटिया निर्माण पर पर्दा डाला जा रहा था? पीएनसी इंफ्राटेक का विवादों से पुराना नाता रहा है। चाहे आगरा का न्यू दक्षिणी बाईपास हो या अवैध खनन का मामला, ये कंपनी पहले भी जांच के दायरे में रही है। लेकिन रसूख ऐसा कि दागदार ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद इस कंपनी को 3,483 करोड़ के 2 और बड़े HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट्स के नए ठेके थमा दिए गए।
जनता जानना चाहती है कि आखिर इस कंपनी पर यह सरकारी मेहरबानी क्यों। चौतरफा फजीयत और मीडिया में खबरें आने के बाद NHAI ने PNC इंफ्राट्रैक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक टोल वसूली पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर जैसे छोटे अधिकारियों को तो हटा दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल जस का तस है, जब काम चल रहा था तब NHAI के बड़े अधिकारी और क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या आंखें मूंद कर बैठे थे? क्या ये कार्रवाई सिर्फ जनता का गुस्सा शांत करने के लिए एक कागजी लिपप होती है कि देश के हाईवे अमेरिका से भी बेहतर बन रहे हैं, लेकिन उन दावों की पोल 18 दिनों में ही खुल जाती है। तो दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस बदहाली पर अजीबोगरीब तर्क देते नजर आए, जिन्होंने साफ कह दिया कि आप अपने आप सड़क बना लो। इसमें कौन सी नई बात है? सड़क टूटती है तो बनती भी है। मंत्री महोदय का ये गैर जिम्मेदाराना बयान जनता के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। जनता टैक्स दे और जब सड़कें धंसें तो मंत्री कहें कि खुद सड़क बना लो। ऐसे में हिंदी खबर के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, जब PNC इंफ्राट्रैक का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब था तो उसे 4200 करोड़ का ये अहम ठेका क्यों दिया गया? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी सांसद का भाई होना ही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है? तीसरा सवाल, एक्सप्रेसवे धंसने के बाद भी इस विवादित कंपनी को 3500 करोड़ के नए ठेके क्यों बांटे गए? और चौथा सवाल, जनता की गाड़ी कमाई और उनकी जान की कीमत पर ये कमीशन खोरी का खेल कब बंद होगा? PNC, NHAI, बड़बोले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इसका जवाब तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।